आपने कभी सोचा है अगर कैलकुलेटर भी थक गया हो आपके सवालों से? मैं बस एक एडिशन कर रहा था। 4 + 4 = 8 और कैलकुलेटर मुझे बोलता है, वाह! न्यूटन भी तुमसे मिलने को तरस रहा है बेटा। हाँ, मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है जो सिर्फ आंसर ही नहीं देता, रोस्ट भी करता है। और दोस्तों, ये कोई नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं है, ये एक AI LLM इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर है। तो हर बार जब आप कुछ सॉल्व करते हो, ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कैलकुलेशन करता है। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे बनाया है मैंने ये सरकास्टिक कैलकुलेटर, क्या लॉजिक लगाया है इसके पीछे, और AI इंटीग्रेशन देखेंगे ताकि हमारी लर्निंग भी हो और एंटरटेनमेंट भी। तो तैयार हो जाइए ऐसे एक कैलकुलेटर के लिए जो नंबर्स के साथ में आपका मजाक भी उड़ाता है, बिकॉज दिस कैलकुलेटर ऑफिशियली हेट्स मी एंड मे बी यू टू। लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहली चीज़ हम ये करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोड एडिटर हमारे पास है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ब्राउज़र है। सो ये एक फोल्डर यहाँ पर मैंने बनाया है सर कैलकुलेटर, सरकास्टिक कैलकुलेटर के लिए। और इसके अंदर सबसे पहली जो फाइल हम बनाएंगे वो बनाएंगे index.html। सो index.html एंड इस HTML फाइल के अंदर टैब इस तरह से दे के जो भी बॉयलर प्लेट कोड है उसको हम जनरेट करेंगे और यहाँ पर देते हैं नाम सरकास्टिक कैलकुलेटर। सेव करते हैं और साइड बार बंद करेंगे, कमांड B अगर टाइप करते हैं तो साइड बार बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारा HTML यहाँ पर है। अब यहाँ पर जल्दी से मैं H1 क्रिएट करता हूँ और करते हैं दिस इज़ माय कैलकुलेटर, सेव करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से साइड बार ओपन करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन विथ लाइव सर्वर। सो जैसे रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये दिस इज़ माय कैलकुलेटर यहाँ पर आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइल जो है वो ऐड करनी होगी हमें। तो यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं style.css एंड यहाँ पर करते हैं बॉडी एंड बैकग्राउंड येलो, ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग। सो यहाँ पर हम करेंगे लिंक एंड ये जो है हमारा style.css इस तरह से। अब आप देख सकते हो ये येलो दिख रहा है, इसका मतलब स्टाइल फाइल जो है हमारी CSS फाइल वो कनेक्ट हो चुकी है। अब इसी के साथ में हमें और एक फ़ाइल चाहिए होगी जो कि है जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम हमारा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखेंगे। सो यहाँ पर करते हैं script.js, ये एक फ़ाइल बन गई। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से एंड साइड बार बंद कर लेते हैं एंड इसके अंदर लिखेंगे अलर्ट वेलकम, सेव करते हैं। एंड अब index.html जो फाइल है इसके अंदर जाके हमें इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सो जो बॉडी टैग है हमारा, उससे पहले जैसे ही ये एंड होता है उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे एंड यहाँ पर src लगाएंगे और बोलेंगे script.js इसके अंदर करो। तो आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो तुरंत अलर्ट आपको दिखेगा सेव करने के बाद वेलकम जिसके अंदर आ रहा है। अभी इसको बंद करते हैं। अब देखिए सबसे पहला काम जो हमें करना है, अगर आप कैलकुलेटर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक सरकाज़म का मैसेज दिखेगा जो कि हमें यहाँ पर डालना है। सो index.html ओपन करते हैं और सबसे पहले तो ये H1 जो है अभी हटा देते हैं और ये पूरे कैलकुलेटर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक डिव के अंदर रैप करेंगे ताकि उसको प्रॉपर तरीके से हम स्टाइल कर पाए। और इसको एक क्लास देते हैं और इसको करते हैं ये हमारा कैलकुलेटर है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहला जो डिव होगा वो होगा सरकाज़म के लिए। सो सरकाज़म गोज़ हियर, या फिर एक यहाँ पर लिखते हैं तू बनेगा कोडर रे। ऑलराइट। और यहाँ पर इसको क्लास या आईडी हम दे सकते हैं, एक ही है तो यहाँ पर क्लास आईडी देते हैं। सो करते हैं सरकाज़म, ठीक है। इसको ये क्लासेस और आईडी बेसिकली हम दे रहे हैं क्योंकि हम इसको स्टाइल करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास डिस्प्ले है और डिस्प्ले के अंदर दो चीज़ें हैं बेसिकली, ऊपर एक्सप्रेशन है और नीचे जो टाइप करते हैं हम वो डिस्प्ले यहाँ पर दिखता है। सो उसके लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव बनाएंगे और इसको क्लास देते हैं डिस्प्ले, इस तरह से करते हैं। एंड यहाँ पर दो डिस्प्लेज है, राइट, एक एक्सप्रेशन का है और एक नॉर्मल डिस्प्ले है। सो यहाँ पर करते हैं डिव और मे बी इसको भी कुछ आईडी देते हैं। सो ये आईडी इस तरह से देते हैं एक्सप्रेशन
और यहाँ पर कुछ लिखते हैं 2+2 अभी के लिए हार्ड कोड करते हैं बेसिकली। एंड उसके बाद और एक div और यहाँ पर करते हैं id और id करते हैं डिस्प्ले और इसके अंदर कुछ 4 करते हैं हार्ड कोड वैल्यू करते हैं अभी के लिए। ऑलराइट, अब ये जो है ये यहाँ पर आपका देखिए कैलकुलेटर के अंदर ये डिस्प्ले पार्ट ऊपर का हो चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हमारा जो बटन्स है सारे वो शुरू हो जाएंगे। सो एक div यहाँ पर बनाते हैं एंड इसके अंदर इसको क्लास देते हैं बटन्स। और बटन्स के अंदर अभी हमें क्या करना है, देखिए बटन्स के अंदर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स है, तो 4 कॉलम्स है हमारे पास। और अगर रोज़ की बात करें तो 5 है टोटल, 5 रोज़ एंड 4 कॉलम्स। सो जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें बनाना होता है तो हम फ्लेक्स या फिर जो CSS ग्रिड्स होते हैं उसको हम बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हमारे इस केस में हम ग्रिड बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर इसकी फिक्स विड्थ है कॉलम की और मतलब हर एक सेल की, तो ग्रिड यहाँ पर इजी हो जाएगा, तो उसको हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, बट उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हर एक बटन है इसका उसको एक्चुअली हम बटन एलिमेंट ही बनाएंगे। सो यहाँ पर लेट्स से बटन यहाँ पर इस तरह से एक बनाते हैं और इसके अंदर हमारे पास क्या है, देखिए AC वाला बटन है एंड देन हमारे पास ये टॉगल साइन वाला बटन है, परसेंटेज वाला बटन है। तो एक काम करते हैं, इसको AC बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर करते हैं AC के बाद हमारे पास है टॉगल वाला, इस तरह से करते हैं। उसके बाद है हमारे पास परसेंटेज वाला, परसेंटेज एंड उसके बाद है डिवाइड वाला। तो ये डिवाइड वाला भी यहाँ पर आ चुका है। सो अब देख सकते हो कि 4 बटन्स यहाँ पर आ चुके हैं। मैं इसको ओके करता हूँ और रिफ़्रेश करते हैं। एक काम करते हैं, अलर्ट जो है उसको हटा देते हैं अभी, और सेव करने के बाद यहाँ पर फिर से अगर इसको करते हैं तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। एंड जो येलो कलर था वो उसको भी हटा देते गाइस, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। सो ये हो गया। तो अब देखिए ये कुछ ऐसे दिखेगा। अभी इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये बेसिक ऐसा हमारा बन चुका है। अभी इसको हम प्रॉपर तरीके से स्टाइल करेंगे और बाकी के सारे जो बटन्स हैं उनको भी ऐड करते हैं। सो जल्दी से एक काम करते हैं, जो बाकी के बटन्स है उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से और 4 बटन्स करते हैं और इसके अंदर क्या है, देखिए 7 8 9 एंड मल्टीप्लाई, राइट। सो 7 8 9 एंड यहाँ पर है मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई इस तरह से और उसके बाद और 4 चाहिए और इस तरह से, और उसके बाद हमें 4 5 6 एंड माइनस। सो यहाँ पर है 4 5 6 एंड माइनस। उसके बाद इसको फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर और 2 बार चाहिए, सो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड अभी हमें 2 3, सो 1 और यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3 एंड उसके बाद प्लस। अभी इसके बाद इसको फिर से एक बार पेस्ट करते हैं और इसके अंदर क्या बचा है, अभी हमारे पास 0 डॉट एंड इक्वल बचा हुआ है। तो ये रहा 0 एंड डॉट के लिए है बेसिकली ये, एंड हमारे पास है इक्वल। सो ये 3 की जगह हम इक्वल करेंगे यहाँ पर, और ये प्लस नहीं चाहिए होगा, इसमें 3 ही बटन है हमारे। ठीक है, तो ऐसे कुछ ये अभी दिखेगा और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी ये ऐसे दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से इसको स्टाइल करते हैं ताकि प्रॉपर कैलकुलेटर हमारा बन जाए। सो यहाँ पर चलते हैं और जो style.css है उसको ओपन करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको हम रीसेट करते हैं ताकि जो ब्राउज़र की स्टाइल डिफ़ॉल्ट स्टाइल होती है वो रीसेट हो जाए। सो उसके लिए करते हैं मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग करते हैं बॉर्डर बॉक्स इस तरह से। और फ़ॉन्ट फैमिली जो है ना वो सेट करेंगे कुछ, मैं जो रखने वाला हूँ वो है एप्पल सिस्टम। और उसके बाद यहाँ पर और भी डिफ़ॉल्ट मतलब फॉल बैक रख सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल sans serif। अगर एप्पल सिस्टम काम नहीं कर गया तो sans serif चलेगा इस तरह से, या फिर कोई भी कस्टम फ़ॉन्ट अगर आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बॉडी को स्टाइल देते हैं और बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ब्लैक करूँगा। सो ये रहा ब्लैक। उसके बाद डिस्प्ले जो है वो मैं यहाँ पर करूँगा फ्लेक्स। बेसिकली हम पूरे कैलकुलेटर को सेंटर में लाना चाहते हैं
तो उसके लिए यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट करेंगे, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर, एंड देखिए ये कुछ अभी ऐसे दिख रहा है और हमें सेंटर वो अभी भी नहीं आया है क्योंकि हमें बॉडी की जो मिन हाइट है वो 100 VH सेट करनी पड़ेगी, तब वो आ जाएगा। देखिए अब ये यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। ओके, या सेंटर ही है आई थिंक। थोड़ा सा यहाँ पे ना ऊपर टेक्स्ट है ब्लैक कलर में, तो वो इसकी वजह से थोड़ा नीचे आपको लगेगा, बट ये सेंटर ही है। अब ये जो कैलकुलेटर है ना हमारा डिव, बेसिकली मेन रैपर जो है उसको थोड़ी सी स्टाइल देते हैं। सो उसको स्टाइल करने के लिए डॉट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, एंड यहाँ पर करते हैं विड्थ। देखिए कैलकुलेटर की विड्थ जो है वो हमारी हम 100% रखेंगे इस तरह से, एंड मैक्स विड्थ देते हैं क्योंकि कैलकुलेटर फुल विड्थ नहीं होना चाहिए हमारा। मैक्स विड्थ यहाँ पर देंगे इसको अराउंड 370 और 375 पिक्सल करते हैं। सेव करते हैं तो अभी कुछ यहाँ पर ज़्यादा आपको वैसे दिखेगा नहीं। सो कैलकुलेटर एक बार देखते हैं, कैलकुलेटर क्लास यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर पैडिंग थोड़ी सी ऐड करते हैं। सो पैडिंग एंड 20 पिक्सल, यस 20 पिक्सल आई थिंक ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ ऐसे ये दिख रहा है। अब क्या करते हैं, जो डिस्प्ले है ना उसको स्टाइल करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले मतलब ये जो यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह है सारा जो कि ब्लैक है अभी दिख नहीं रहा है, और हमने उसको अलग से क्लास भी दी है। देखिए ये जो पूरा है ना यहाँ पर ये है बेसिकली, और सरकाज़म जो है वो थोड़ा सा इसके बाहर है। सो उसको भी हम अभी स्टाइल करेंगे। सो एक काम करते हैं, वापस यहाँ पर आते हैं स्टाइल डॉट CSS के अंदर, और जो डिस्प्ले है क्लास उसको सिलेक्ट करते हैं। सो डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर करते हैं क्या करेंगे, पैडिंग, पैडिंग करते हैं 20 पिक्सल, देन टेक्स्ट अलाइन करते हैं सेंटर ताकि सारा टेक्स्ट सेंटर हो जाए। देखिए सेंटर हो चुका है। कलर इसका चेंज करते हैं और कलर मैं करूँगा इसका वाइट। तो अब देख सकते हो डिस्प्ले जो है वाइट हो चुका है। सरकाज़म अभी तक नहीं हुआ है, उसको भी करेंगे हम। अभी क्या करते हैं, फॉन्ट वेट देते हैं, उसका थोड़ा सा बोल्ड करना है। सो फॉन्ट वेट जो है वो हम रखेंगे 300। बोल्ड तो नहीं हो जाएगा, उससे लाइट हो जाएगा थोड़ा सा। 300 करते हैं। मार्जिन बॉटम करते हैं 10 पिक्सल। थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर आ जाएगी बटन्स के और उनके बीच में। देन और क्या चाहिए होगा, मिन हाइट करते हैं इसकी। सो मिन हाइट करते हैं 150 पिक्सल। देखिए इस तरह से, ताकि यहाँ पर प्रॉपर जो हाइट है इसकी मेंटेन हो जाए। ये जो हाइट है ना वो मिनिमम हाइट हमने रखी है कि इतनी होगी, इससे छोटी नहीं होगी वो। ठीक है, प्रॉपर डिस्प्ले जैसा दिखे इसकी वजह से। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो कंटेंट है वो वैसे भी ठीक से स्ट्रक्चर हुआ है, लेकिन उसको प्रॉपर एक के नीचे एक स्ट्रक्चर करने के लिए हम फ्लेक्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड इसको सेव करेंगे तो देखिए ये एक लाइन में आ जाएगा पूरा। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इसको कॉलम करना पड़ेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन। सो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और उसके बाद करते हैं अलाइन आइटम्स एंड। तो अब ये आएगा राइट साइड में जैसे हमें चाहिए, राइट। सो ये हुआ, और जस्टिफाई कंटेंट भी करते हैं, थोड़ी सी स्पेस उसके अंदर। सो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। देखिए इस तरह से ये ऊपर नीचे अभी हो गया है। अब यहाँ पर और एक काम करेंगे, यहाँ पर करते हैं क्या चाहिए होगा, मार्जिन बॉटम वगैरह कुछ चाहिए होगा क्या। आई थिंक अभी कुछ नहीं चाहिए, इतना रखते हैं अभी के लिए। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, और यहाँ पर जो नेक्स्ट है ना हमारा डिस्प्ले के अंदर जो ऊपर वाला है, इसको एक्सप्रेशन हम बोलते हैं। तो इसको स्टाइल करेंगे, तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सप्रेशन नाम से ID दी हुई है, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे अभी। सो ID के लिए पाउंड साइन, और यहाँ पर करते हैं एक्सप्रेशन इस तरह से। एंड एक्सप्रेशन के अंदर बेसिकली यहाँ पर देखते हैं एक्सप्रेशन ID दी हुई है। ओके, सो यहाँ पर करते हैं कलर, बेसिकली हमें चाहिए होगा इसका, और इसका कलर जो है ना थोड़ा सा ग्रे कलर है।
तो यहाँ पर RGBA हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर मैं बोलूँगा 255। बेसिकली ग्रे की एक शेड हम दे रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हम जो अल्फ़ा चैनल है उसको 0.6 करेंगे ताकि वो थोड़ा सा फेड टाइप का दिखे। देखिए इस तरह से ये अभी दिख रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ जो कि 2 रेम में भी, हाँ देखिए बड़ी हो गई ना थोड़ी। मैं इसको एक काम करता हूँ ना, इसको हमने ज़ूम इन किया हुआ है तो मैं इसको 100% पे लाता हूँ। सो ये 100% है ताकि आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्जिन बॉटम आई थिंक हमें चाहिए क्या, नहीं अभी भी नहीं चाहिए। मिन हाइट भी आई थिंक नहीं चाहिए, ये 2 अभी के लिए चाहिए हमें। अब नेक्स्ट वाला जो है ना उसको यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइल करते हैं जो कि हमारे केस में है ये है देखिए डिस्प्ले। एक काम करते हैं, इसको क्लास हम देते हैं रिज़ल्ट नाम से, क्योंकि ये रिज़ल्ट यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये आईडी वगैरह हमें चाहिए होगी जावास्क्रिप्ट से इसको फेच करने के लिए, ताकि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से डायनामिकली इसके अंदर ऐड कर पाए ये नंबर। इसको क्लास देते हैं और वापस आते हैं और इसको थोड़ी स्टाइल करते हैं। सो रिज़ल्ट, एंड रिज़ल्ट के अंदर करूँगा मैं फ़ॉन्ट साइज़, ये थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए उससे। सो 4.5 रैम करता है इसको। और उसके बाद है विड्थ जो कि 100% रहेगी। एंड उसके बाद है टेक्स्ट अलाइन, राइट करते हैं तो ये देखिए ये कुछ अभी ऐसे दिखेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो बटन्स है हमारे, उसको हम थोड़ी सी स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी हमने क्लास दिया हुआ है राइट, यहाँ पर देखिए बटन्स, तो उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर करेंगे डिस्प्ले ग्रिड, CSS ग्रिड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे दिखेगा, एक के नीचे एक सारे आ गए। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, कितने कॉलम्स होने चाहिए। टोटल हमारे पास 4 कॉलम्स है, तो यहाँ पर करेंगे रिपीट फंक्शन का यूज़, बोलेंगे 4 1 FR के, मतलब सेम विड्थ के 4 कॉलम्स यहाँ पर बन जाएंगे। देखिए सेव करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 4 एक के इसमें आ गए। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटर जैसा दिखना शुरू हो चुका है। इसके बीच में थोड़ा सा गैप देते हैं, तो गैप प्रॉपर्टी यूज़ करके हम मे बी 12 पिक्सल, तो ये देखिए अभी कुछ ऐसे दिखेगा। अब इसके अंदर की जो आई थिंक बटन है ना उसको स्टाइल करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये जो बटन है इसके अंदर डायरेक्टली इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। बटन्स के अंदर जो बटन है उसको ऐसे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये नॉर्मल टैग है तो यहाँ पर कोई डॉट या फिर पाउंड यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो विड्थ सबसे पहले करते हैं इसकी 100% एंड हाइट रखते हैं 75 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए ये कुछ अभी ऐसे दिखेगा। एंड इसको राउंड करने के लिए बॉर्डर रेडियस हम यूज़ करते हैं, जो कि पूरा राउंड करने के लिए 50% अगर देंगे तो ये पूरा राउंड हो जाएगा, परफेक्ट। अब यहाँ पर बॉर्डर इसकी निकाल देनी है तो बॉर्डर नन करेंगे और फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर इसको करते हैं 1.8 रेम। तो देखिए ये कुछ अब ऐसे दिखेगा। एंड फॉन्ट वेट जो है 500 करते हैं, तो थोड़ा ये बोल्ड होना चाहिए। एंड उसके बाद है देखिए, इसके बाद एक काम करना है, ये देखिए इसके ऊपर हवर जैसे करेंगे तो कर्सर जो हमारा है ना वो पॉइंटर होना चाहिए। सो यहाँ पर करते हैं कर्सर पॉइंटर। तो अब देखिए अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ इसके ऊपर तो ये पॉइंटर में बदल जाएगा तुरंत। देखिए फिंगर बदल जा रही है ना यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो एक्टिव होने के बाद देखिए इसका मतलब जैसे क्लिक करके मैं होल्ड करता हूँ तो इसको एक्टिव स्टेट बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा इसका देखिए कलर चेंज हो रहा है ना, उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है ना इसी को सेम को हमें स्टाइल करनी है, तो मैं यहाँ पर इसको नीचे लेके आता हूँ और यहाँ पर कोलन देके आप एक्टिव स्टेट की जो स्टाइल है वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक फ़िल्टर डालूंगा इसके ऊपर, CSS के अंदर फ़िल्टर्स हम डाल सकते हैं, जिसके अंदर जो ब्राइटनेस फ़िल्टर है ना वो डालूंगा और मैं बोलूँगा 130% ब्राइटनेस इसका बढ़ा दो। तो अगर मैं अभी करता हूँ इसको, देखिए यहाँ पर इसको सेव करते हैं पहले, और अगर ऐसे करेंगे तो देखिए क्लिक करने के बाद ब्राइटनेस बढ़ रहा है उसका,
ओके। सो ये बेसिकली फ़िल्टर है। और इस फ़िल्टर को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बटन के ऊपर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हम डाल सकते हैं और यहाँ पर बोलेंगे कि फ़िल्टर के लिए 0.3 सेकेंड का ट्रांजिशन डाल दो। तो अभी अगर करोगे, वाओ नाइस, देखिए कितना मस्त यहाँ पे ये एनिमेशन भी दिख रहा है इसके अंदर। अभी यहाँ पर ये अगर नीचे के नंबर्स अगर देखोगे 0 एंड पॉइंट, हमारे मेन डिज़ाइन के अंदर जो 0 है वो थोड़ा सा ऐसे लंबा है, 2 कॉलम्स इसने लिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको बड़ी आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये जो हमारा बटन है ना, इसके ऊपर एक क्लास दूंगा और इसको बोलते हैं स्पैन 2 में भी, क्योंकि 2 कॉलम से स्पैन कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने दे दिया इसको। अब यहाँ पर इसको स्टाइल करेंगे। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा जो बटन्स है उसके अंदर जो स्पैन 2 क्लास है उसके ऊपर कुछ स्टाइल ऐड करनी है। मैं यहाँ पर बोलूँगा ग्रिड कॉलम और यहाँ पर करते हैं स्पैन 2। अगर ऐसे करते हैं तो आप देख सकते हैं वो 2 कॉलम स्पैन हो चुका है। ठीक है, ये CSS ग्रिड की मदद से हम कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो मे बी 30 पिक्सल और थोड़ा चाहिए होगा, 35 ठीक है, मे बी और थोड़ा सा 37। हाँ ये देखिए 37 पिक्सल जो है प्रॉपर ये राउंडनेस आ रहा है, मैच हो रहा है बाकी के बटन के हाथ में। सो ऐसे रखेंगे। एंड पैडिंग वगैरह कुछ चाहिए क्या इसमें? पैडिंग आई थिंक हमें चाहिए, ये 0 जो है वो हमारा लेफ़्ट साइड में जाना चाहिए। तो उसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर करते हैं टेक्स्ट अलाइन एंड इसको करते हैं लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट में चिपक जाएगा। अभी पैडिंग चाहिए, पैडिंग लेफ़्ट एंड लेट्स से 30 पिक्सल। यस परफेक्ट। अब ये ठीक से दिख रहा है जैसे हमें चाहिए। अभी जो ऊपर के ये जो बटन्स हैं ना, जो 3 बटन्स है देखिए, AC और ये टॉगल वाला और ये परसेंटेज वाला, ये इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा अलग है। तो उसको करने के लिए एक काम करते हैं, index.html के अंदर ये जो है तीनों, इनको हम एक क्लास देंगे। सो क्लास और इसको करते हैं स्पेशल। ठीक है, कुछ भी क्लास आप दे सकते हो। एंड यहाँ पर आके इसको सेलेक्ट करेंगे। सो स्पेशल, एंड स्पेशल के अंदर क्या करना है, बेसिकली एक काम करते हैं, यहाँ पर करेंगे हम स्पेशल बटन्स के अंदर जो स्पेशल है ऐसे सिलेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर करते हैं बैकग्राउंड कलर, और जो कलर हम देना चाहते हैं वो है A5। उसके बाद जो टेक्स्ट कलर है वो हम देंगे 0, देखिए मतलब ब्लैक। अब देखिए ये थोड़ा सा ग्रे बटन जो है बैकग्राउंड वो हो चुकी है जैसे हमें चाहिए था। अभी ये जो सारे ऑपरेटर्स है ना, इनका बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो ऑरेंज बैकग्राउंड आपको दिखेगा। सो उसके लिए करते हैं बटन्स और देखते हैं ऑपरेटर्स जो हमारे हैं सारे, ये इसके अंदर क्या है, ये है। और ऑपरेटर्स जो है उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको कोई क्लास हमें देना पड़ेगा बेसिकली। यहाँ पर ये एक है, सो क्लास, और इसको करते हैं क्या क्लास देते हैं इसको, ऑपरेटर में भी, हाँ ऑपरेटर क्लास देते हैं इनको। एंड यहाँ पर आके करेंगे ऑपरेटर को सिलेक्ट और इनको करते हैं बैकग्राउंड कलर, एंड बैकग्राउंड कलर इज FF9F0A। सेव करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ ऐसे दिखेगा। टेक्स्ट कलर वाइट करना है इनका, सो यहाँ पर करते हैं कलर और वाइट, या फिर F भी आप कर सकते हो। तो अभी देखिए ये ऐसे कुछ हमारा कैलकुलेटर दिख रहा है। अब ये जो बाकी के बटन हैं, मतलब स्पेशल और ये ऑपरेटर्स, इनको छोड़ के जितने भी बटन्स बचे हैं उनको हमें डार्क ग्रे कलर देना है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, हम ऐसे कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले तो ऐसे करेंगे, बटन्स के अंदर जो भी बटन एलिमेंट है एंड जो जिसका क्लास स्पेशल नहीं है, ठीक है, CSS के अंदर इस तरह से कंडीशनिंग हम कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं
की ऑपरेटर भी नहीं है क्लास। इसका मतलब ये ऊपर के ऑन राइट के सारे बटन छोड़ के जितने भी बचेंगे उनका जो बैकग्राउंड कलर है मैं यहाँ पर करूँगा 333 इस तरह से, ठीक है। ये डार्क ग्रे आपको दिखेगा ये कलर, और जो टेक्स्ट कलर है वो करेंगे वाइट। सो इस तरह से सेव करते हैं तो आप देख सकते हो ये कुछ अभी ऐसे दिख रहा है, और वो फिल्टर काम कर रहा है, देखिए ब्राइट हो रहा है ना क्लिक करने के बाद, सबके ऊपर कर रहा है वो काम। नाइस। तो ये अभी सच में जो मैक ओएस के अंदर जो कैलकुलेटर है वो वैसे दिख रहा है, राइट। सो हाँ, तो डिज़ाइन यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर बची है, जो सरकाज़म वाला जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे कहीं पे तो जो कि दिख नहीं रहा है, उसको थोड़ी सी स्टाइल करते हैं। सो उसके लिए हमने यहाँ पर देख लेते हैं आईडी दी है सरकाज़म, क्लास भी दे देते हैं, क्लास देते हैं सरकाज़म। आईडी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करेंगे, क्लास स्टाइल के लिए हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर करते हैं सरकाज़म, और सरकाज़म की स्टाइल क्या करेंगे, सबसे पहले तो कलर उसका रेड कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो कलर है वो है FF6B एंड 6B। ओके, सो देखिए कलर अब चेंज हो चुका है। फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। सो फ़ॉन्ट साइज़ जो है 1 रैम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ी सी, हाँ ये ठीक है, आई थिंक ऐसे रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर और क्या करना होगा, टेक्स्ट अलाइन करते हैं राइट। सो टेक्स्ट अलाइन राइट, और उसके बाद है हाँ थोड़ी सी राइट साइड से पैडिंग चाहिए। सो पैडिंग राइट में भी 10 पिक्सल, और थोड़ी चाहिए 20। हाँ ये देखिए अब राइट से ये अलाइन हो चुका है, और आई थिंक ये ओके है, इतना ही हम इसको रखेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो सरकास्टिक कैलकुलेटर है इसकी स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है, CSS की मदद से वो हमने किया है। अब यहाँ पर एक काम बचा है कि कैलकुलेशन जो है वो डायनामिक करना है। अभी तो ये हार्ड कोडेड हमने किया है, जैसे 2 के ऊपर क्लिक करने के बाद 2 यहाँ पर आना चाहिए, प्लस के बाद वो प्लस एक्सप्रेशन के अंदर दिखना चाहिए वैसे। सो अभी इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, एंड जो हमारे script.js फाइल है उसको ओपन करते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले जो काम हमें करना है, एक बार देखते हैं यहाँ पर हमारे पास, देखिए हमारे पास ये जो सरकाज़म का जो डिव है इसको डायनामिक करना है, देन एक्सप्रेशन, देन ये जो डिस्प्ले है रिज़ल्ट जो है बेसिकली इसको भी हमें डायनामिक बनाना है। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, तीनों को गेट कर लेते हैं यहाँ पर। सो सबसे पहले करते हैं कॉन्स्ट रिज़ल्ट, और यहाँ पर करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड हमारे पास क्या है, इसको आईडी क्या दी हमने, ये क्या हम गेट कर रहे हैं, रिज़ल्ट वाला, ये वाला ना, तो आईडी है डिस्प्ले उसकी। ओके, सो यहाँ पर करते हैं डिस्प्ले, और उसके बाद हमारे पास और एक चाहिए एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन डिस्प्ले इसको नाम देता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है एक्सप्रेशन, उसको करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है और एक डिस्प्ले जो कि है सरकाज़म डिस्प्ले। सो सरकास्टिक डिस्प्ले सरकास्टिक डिस्प्ले, हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है सरकाज़म। ओके, सो तीनों एलिमेंट्स हमने अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट कर लिए हैं। सो हाँ एक चीज़ करते हैं, देखिए ये एलिमेंट्स हम गेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसको एल नाम देते हैं, इस तरह से एलिमेंट है, ठीक है। सो ये एलिमेंट है, और यहाँ पर करते हैं एलिमेंट इस तरह से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाते हैं इसको अपडेट करने के लिए डिस्प्ले। सो यहाँ पर करते हैं फंक्शन अपडेट डिस्प्ले, और इस फंक्शन का काम बेसिकली क्या है, ये जो भी अपडेटेड वैल्यूज़ है वो बस यहाँ पर अपडेट करनी है, प्रिंट करनी है डिस्प्ले के ऊपर।
सो अपडेटेड वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता है रिज़ल्ट, और जो रिज़ल्ट है बाय डिफ़ॉल्ट में भी 0 रखते हैं इस तरह से। स्ट्रिंग रखेंगे क्योंकि हमें प्रिंट करना है ना इस तरह से, और हमारे पास एक्सप्रेशन भी है तो इस तरह से हम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और एक बनाते हैं एक्सप्रेशन वैल्यू, इसको नाम देते हैं या फिर एक्सप्रेशन डिस्प्ले नाम देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंसिस्टेंट यहाँ पर रखेंगे हम, और ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग है। एक्सप्रेशन मतलब ये 2+2 जो है ना वो बेसिकली होगा इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर सरकाज़म डिस्प्ले के लिए कुछ रख सकते हैं। सो यहाँ पर करते हैं सरकाज़म डिस्प्ले कॉन्स्ट सरकाज़म डिस्प्ले, एंड वो भी एम्प्टी रखेंगे अभी के लिए, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल्स है, इनको हम डायनामिकली चेंज करेंगे बाद में, बट अभी के लिए हमारे पास वो वेरिएबल्स बन चुके हैं। अब इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं सबसे पहले जो है रिज़ल्ट एल, राइट, और इसके अंदर हमें क्या करना है, टेक्स्ट कंटेंट, ये एक प्रॉपर्टी आती है इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम सेट करेंगे जो भी रिज़ल्ट वेरिएबल की वैल्यू है। उसके बाद जो एक्सप्रेशन डिस्प्ले है उसका टेक्स्ट कंटेंट सेट करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन एलिमेंट का, इस यहाँ पर एलिमेंट करना है जो ये वैल्यू है, और उसके बाद यहाँ पर जो सरकाज़म क्या था वो, सरकास्टिक रहा था, डिस्प्ले एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और यहाँ पर करेंगे सरकाज़म डिस्प्ले। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए हम इस तरह से वेरिएबल्स की वैल्यू सेट कर रहे हैं जब भी हम अपडेट जो डिस्प्ले है उसको कॉल करेंगे। सो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो रिज़ल्ट के अंदर मैं 0 यहाँ पर लिखूँगा अभी के लिए, या फिर एक काम करते हैं 4 करते हैं सेम वैल्यूज़, या फिर 8 9 करते हैं, एंड एक्सप्रेशन करते हैं 5 प्लस लेट्स से 4, इस तरह से, एंड सरकाज़म डिस्प्ले क्या बात है ओके इस तरह से अभी के लिए सेव करते हैं, और यहाँ पर चलेंगे और यहाँ से मैं इसको अभी निकाल दूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब डायनामिक करनी है हमें। सो ये हटा दिया, खाली है अभी, अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जैसे ही यहाँ पर हम सेव करते हैं, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा अपडेट डिस्प्ले। जैसे ही सेव करेंगे तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं, एक्सप्रेशन भी है, रिजल्ट भी है, और सरकाज़म वाला मैसेज भी है, राइट। सो अभी चीज़ें धीरे धीरे हमारी बिल्डअप होते जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट होगा ना, जैसे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा तो 0 होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसे होता है, राइट। देखिए ये 0 होगा और एक्सप्रेशन कुछ नहीं होगा, तो मैं इसको हटा देते हैं। सरकाज़म वाला मैसेज भी नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट, वो बस रिज़ल्ट आने के बाद आएगा। तो कुछ कैलकुलेटर हमारा ऐसे दिखेगा जैसे ओपन होता है तो, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसको हमें अपेंड करना है, ठीक है। अपेंड करना है यहाँ पर, जहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन दिखता है वहाँ पे बेसिकली अपेंड करना है इसको। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें कोई एक फंक्शन कॉल करनी है बेसिकली। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इस बटन के ऊपर देखिए, यहाँ पर इस बटन के ऊपर एक ऑन क्लिक हैंडलर हम इस तरह से दे सकते हैं, और यहाँ पर मैं बोलूँगा अपेंड नंबर, और इसके अंदर मैं पास करूँगा 7, ठीक है। एज अ स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और सेम चीज़ हमें करनी है हर एक नंबर के लिए। सो मैं इसको कॉपी करूँगा ऐसे, और यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, बट ये चेंज होगा अभी, ये होगा 8, ये होगा 9, उसके बाद यहाँ पर ये होगा 4 5 6 1 2 3, एंड 0 के लिए भी 0, ओके। सो सारे नंबर्स यहाँ पर हमने अपेंड नंबर के अंदर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर भी चाहिए हमें ये अपेंड होता है ना डॉट पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट, तो वो भी हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे।
ओके। सो फंक्शन हमने बना दी है, मतलब ऐड कर दी है। अभी इसको हमें बनाना है इस फंक्शन को। तो यहाँ पर करते हैं फंक्शन और इसको करते हैं अपेंड नंबर। इसके अंदर हमें नंबर रिसीव हो जाएगा और इसके अंदर बेसिकली हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी ये फंक्शन है। यहाँ पर हम जस्ट एक काम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो जो डिस्प्ले वैल्यू है या फिर एक्सप्रेशन जो है ना, उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको ऐड करेंगे। सो यहाँ पर करते हैं एक्सप्रेशन डिस्प्ले एंड इसके अंदर जो करंट एक्सप्रेशन डिस्प्ले है उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग नंबर आ रहा है उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे। दैट्स इट। और ये करने के बाद देखिए, मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 3 टाइप करता हूँ 3, तो कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ओके, लेट मी चेक अपेंड नंबर। हाँ, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है गाइस? क्योंकि हमने वेरिएबल अपडेट कर दिया है, लेकिन हमें फिर से इसको री रेंडर करना होगा, डिस्प्ले को अपडेट करना होगा। तो हमारे पास फंक्शन है उसके लिए, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम वेरिएबल्स चेंज करते हैं तो अपडेट डिस्प्ले करेंगे। सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ़्रेश करने के बाद अगर 3 मैं टाइप करूँगा तो 1 मिनट, यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्रेशन डिस्प्ले। यहाँ पर लॉग डालते हैं console.log एंड करते हैं नंबर। देखते हैं कि फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं जल्दी से जो कंसोल है उसको ओपन करता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर करते हैं। अब देख सकते हो कॉल हो रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन डिस्प्ले, ओह ओके, सो हमने कॉन्स्ट इसको बनाया हुआ है। ये सारे जो है ना, इनको हमें लेट करना पड़ेगा क्योंकि वो चेंज हो रहे हैं। सो इनको लेट कर लेते हैं और होपफुली अभी, हाँ ये देखिए अब हो रहा है। यहाँ पर देखिए रिफ्रेश 3, तो एक्सप्रेशन के अंदर 3 आ चुका है, 6 आ चुका है, राइट। अगर आप चाहते हो कि रिज़ल्ट के अंदर पहले वो आ जाए, वो भी आप कर सकते हो। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सो यहाँ पर सबसे पहले तो करते हैं रिज़ल्ट और रिज़ल्ट के अंदर रिज़ल्ट प्लस नंबर और यहाँ पर रिज़ल्ट को असाइन करेंगे। सो बेसिकली दोनों जगह पर देखिए 3 अगर मैं करता हूँ तो 3 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे भी ऐड हो रहा है इस तरह से। अब ये ऑपरेटर प्रेस करने के बाद हमें काम करना है, बट यहाँ पर आप देखिए एक प्रॉब्लम है, ये 0 के ऊपर भी अपेंड हो रहा है। ऐसे नहीं होने देना है। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे ना, ये जो रिज़ल्ट नंबर हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर चेक करेंगे अगर रिज़ल्ट जो है ये अगर 0 है, मतलब इनिशियल अभी तक हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो सिर्फ नंबर ऐड करना जो रिसीव हो रहा है हमें, ठीक है। कॉन्कैटिनेट मत करना, एल्स कॉन्कैटिनेट करना। अब देखिए 3, तो अब देखिए 0 गायब हो चुका है क्योंकि 0 ये इस कंडीशन में हम आ गए तो वो हो गया। अब देखिए अब चीज़ें ऐड होती रहेगी इसके ऊपर, राइट, दोनों जगह पे हो रही है, ठीक है। अब हमें ऑपरेटर के बारे में देखना है। ऑपरेटर प्रेस करने के बाद ऑपरेटर भी एक्सप्रेशन के अंदर हमें दिखना चाहिए। सो ऑपरेटर को सेट करने के लिए यहाँ पर आते हैं और जितने भी सारे ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर हम फंक्शन कॉल करेंगे। सो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और हमारे केस में कहाँ कहाँ पर है ऑपरेटर्स, हमारे केस में ये है डिवाइड वाला यहाँ पर। सो यहाँ पर सेट करते हैं और यहाँ पर करेंगे सेट ऑपरेटर और यहाँ पर बेसिकली सेम जो ऑपरेटर है उसको मैं यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पर इस तरह से इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं और जहाँ जहाँ पर ऑपरेटर है उसको पेस्ट करते जाएंगे। सो यहाँ पर x, छोटा x है, देन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ओके, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे माइनस है, देन वी हैव प्लस, देन वी हैव दिस, बट ये जो है ये हमारा कैलकुलेशन के लिए होगा फाइनली। सेट ऑपरेटर यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पर करते हैं फंक्शन सेट ऑपरेटर एंड यहाँ पर करते हैं जो ऑपरेटर है या फिर इसको नाम देते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। बेसिकली कौन सा ऑपरेटर हमें सेट करना है और यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन
डिस्प्ले है हमारा, उसके अंदर हमें ये दिखाना है, राइट। सो एक्सप्रेशन डिस्प्ले, और यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर अपेंड करना है हमें। सो नेक्स्ट ऑपरेटर ऐसे करते हैं, एंड उसके बाद फाइनली हमें क्या करना है, अपडेट करने के लिए अपडेट डिस्प्ले नाम की फंक्शन कॉल करनी है। देखिए रिफ्रेश करते हैं, 3 प्लस, देखिए प्लस आ गया, 6 यहाँ पर आ जाता है, तो अभी चेंज हो जा रहा है चीज़ें। क्या होना चाहिए था यहाँ पर 3 प्लस, अगर 6 यहाँ पर करें तो आई थिंक इसका कैलकुलेशन होके यहाँ पर आना चाहिए, राइट। 6 ऐसे करते हैं, तो ये इसके अंदर ऐड हो रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया था, रिजल्ट के अंदर हम चीज़ों को ऐड कर रहे थे। एक काम करते हैं, यहाँ पर रिजल्ट के अंदर नहीं करते हैं इसको, मैं एक्सप्रेशन डिस्प्ले जो है ना उसको ही हम अपडेट करेंगे। सो एक्सप्रेशन डिस्प्ले प्लस नंबर, रिज़ल्ट को यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। मे बी यहाँ पर हमें करना होगा कुछ, अपेंड नंबर करने के बाद टू डू डाल देते हैं। मे बी जो मेन डिस्प्ले है उसके अंदर शो कैलकुलेटेड रिज़ल्ट, ठीक है। अभी इसके बारे में सोचेंगे थोड़ा सा, बट अभी अगर करते हैं 3 प्लस 3, तो अब देख सकते हो यहाँ पे एक दिक्कत है, एक बार फिर से करके देखते हैं। सो 2, ठीक है, यहाँ पे 2 ठीक आ रहा है, प्लस ओके है, 2 अगर प्रेस करते हैं तो ऊपर की जो ऑपरेटर के साथ में था वो क्लियर हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। सो वो इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर रिज़ल्ट 0 है, तो नंबर यहाँ पर ऐड हो रहा है बेसिकली। ओके, मैं इसको एक बार हटा के देखते हैं इसको, ठीक है, ऐसे करते हैं, एंड अब करते हैं 2 प्लस 2, यस। अब देखिए, अब ये यहाँ पर परसिस्ट कर रहा है, -9, यस, ये भी काम कर रहा है। आई थिंक हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें डिस्प्ले अपडेट हो रहा है ना, जैसे ही ये कैलकुलेट होता है यहाँ पर, हम यहाँ पर अगर अपडेट करते चले रिज़ल्ट, तो वो अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। सो यहाँ पर करते हैं फंक्शन कैलकुलेट, ठीक है, एंड इस फंक्शन के अंदर बहुत ही सिंपल सा काम होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो एक रिज़ल्ट बनाते हैं, ठीक है। एक रिज़ल्ट वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम रिज़ल्ट रखेंगे टेम्पररी, ऐसे करते हैं, एंड यहाँ पर एक स्विच केस लगाएंगे। सो यहाँ पर करते हैं स्विच, और ऑपरेटर के ऊपर स्विच लगाएंगे। अब ये ऑपरेटर कहाँ पर है उसको हम गेट कर सकते हैं, बट हाँ गाइस देखिए, यहाँ पर हम एक बहुत ही बेसिक कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो एक काम करते हैं, पहले कुछ लिमिटेशंस डालते हैं पहले से, मतलब पहला जो हमारा ये चीज़ जो है, हम क्या करेंगे, हमारा कैलकुलेटर जो है वो 2 चीज़ों का कैलकुलेशन कर सकता है, अभी इतना लिमिट डालते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ेगी, जो कि हमारा आउट ऑफ स्कोप है इस केस में। सो हम क्या करेंगे, 2 जो ये है नंबर्स, उनका कैलकुलेशन करने की इसकी लिमिट हम रखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काउंट रखना पड़ेगा कि कितने नंबर्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। तो उसका लॉजिक कैसे हो सकता है, देखिए सबसे पहले हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर एक ऑपरेटर हमारे पास है, ऑलरेडी एक ऑपरेटर है, और दूसरा कोई ऑपरेटर हम ऐड करने की अगर कोशिश करें, तो हम यहाँ पर कुछ ऐड ना कर पाए, बट हमारा रिज़ल्ट आ जाए इस तरह से। सो एक काम कर सकते हैं हम, देखिए अगर हम, हमारे पास 2 ही ऑपरेंड्स अगर यहाँ पर पॉसिबल हैं, तो हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बनाएंगे। लेट फर्स्ट ऑपरेंड जो कि नल रखेंगे इसको, एंड लेट्स सेकेंड ऑपरेंड जो है नल, ओके। एंड हम ये भी कर सकते हैं कि जो ऑपरेटर है उसको भी हम स्टोर करें यहाँ पर, जो कि नल होगा बाय डिफ़ॉल्ट। एंड जब भी ऑपरेटर सेट करते हैं हम, तो यहाँ पर जो ऑपरेटर है उसको भी यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, इस तरह से, ओके। सो ये हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी, अभी जब भी सेट ऑपरेटर करते हैं ना, जैसे कि 3 प्लस 3 जब भी करेंगे हम,
और फिर से अगर ऑपरेटर सेट करने की ज़रूरत आई हमें, तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में बेसिकली हमें इसका कैलकुलेशन करके रिज़ल्ट के अंदर डालना है, क्योंकि दो ही चीज़ें अलाउड हैं। अगर यहाँ पे फिर से प्लस में करूँगा तो प्लस यहाँ पर अलाउ नहीं होना चाहिए। हम एक काम कर सकते हैं, ये जो प्लस जब भी हम करेंगे ना, तो इसका कैलकुलेशन जो होगा 6 उसको रिज़ल्ट के अंदर डालेंगे और रिज़ल्ट को ही यहाँ पर दिखाएंगे 6 और फिर वो ऑपरेटर दिखाएंगे। मे बी ऐसे ट्राई करते हैं। सो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ ऑपरेटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर ऑलरेडी एक ऑपरेटर ऐड कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करें, राइट। कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करेंगे। अब कैलकुलेट फंक्शन अंदर से वो डिस्प्ले वगैरह सब करेगी। इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा गाइज यहाँ पर हमें सोचना होगा। अभी एक काम यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन डिस्प्ले है उसके अंदर क्या हम डालेंगे, उसके अंदर डालेंगे जो भी रिज़ल्ट आ रहा है कैलकुलेशन का। सो यहाँ पर में भी कॉन्स्ट रिज़ल्ट ऐसे रिसीव कर लेते हैं और रिज़ल्ट प्लस यहाँ पर जो भी नेक्स्ट ऑपरेटर है उसको इस तरह से डालते हैं एंड यहाँ से रिटर्न करते हैं, ठीक है, ताकि हम यहाँ पर आगे ना बढ़ें। आई थिंक कैलकुलेट जैसे ही हो जाएगा तो हम अपडेट वहाँ पे करेंगे कि एक काम करते हैं, अपडेट यहाँ पे कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर रिटर्न की जगह एल्स लगाऊंगा और ये यहाँ पर डालते हैं ताकि अपडेट डिस्प्ले जो है वो हमेशा कॉल हो जाए, नो मैटर ऑपरेटर है या नहीं है। और अभी के लिए ना थोड़ी सी एक चीज़ हार्ड कोड करेंगे, ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग। यहाँ पर मैं करूँगा फर्स्ट ऑपरेंड प्लस लास्ट ऑपरेंड। हाँ, ऐसे दो ऑपरेंड्स को बस हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से। सो अब देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो सेव करते हैं, रिफ्रेश, एंड मैं करता हूँ 2 प्लस और ओके अभी प्लस यहाँ पर नहीं आ रहा है। सो वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सेट ऑपरेटर हम कर रहे हैं, ऑपरेटर के अंदर नेक्स्ट ऑपरेटर सेट कर रहे हैं और फिर ये देखेगा कि ऑपरेटर है तो यहाँ पे जाओ, ये दिक्कत है। सो इसका तरीका ये है कि इसको मूव करना पड़ेगा हमें नीचे। और अभी एक बार ट्राई करते हैं, 2 प्लस 2 जैसे करते हैं तो ठीक है, अभी कुछ नहीं है। लेकिन अभी अगर प्लस करूँगा तो अभी क्या होना चाहिए था, प्लस अगर करते हैं तो फिर से ऑपरेटर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो रिज़ल्ट आना चाहिए था, तो 0 आया, रिज़ल्ट बराबर है क्योंकि हमने कभी फर्स्ट ऑपरेंड एंड सेकेंड ऑपरेंड को सेट ही नहीं किया है। सो उसके लिए यहाँ पर आते हैं अपेंड नंबर जहाँ पर हम कर रहे हैं ना। सो यहाँ पर हम करेंगे इफ़ फर्स्ट ऑपरेंड अगर नहीं है, इसका मतलब वही फर्स्ट ऑपरेंड है। सो यहाँ पर करते हैं फर्स्ट ऑपरेंड इज इक्वल टू नंबर एंड यहाँ पर करते हैं एल्स इफ अगर सेकेंड ऑपरेंड नहीं है देन सेकेंड ऑपरेंड इज इक्वल टू नंबर, ठीक है। अगर पहला चेक करेंगे, पहले पहला नहीं है तो नंबर उसको सेट करेंगे, फिर वो अगर है नेक्स्ट टाइम रहेगा वो उसके अंदर तो सेकेंड वाला चेक करेंगे, उसके अगर अंदर नहीं है तो उसको सेट करेंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से इसको इस तरह से करेंगे, राइट। अब सेव करके एक बार चेक करते हैं, शायद अब कुछ चलना चाहिए। सो यहाँ पर करते हैं 2 प्लस 2 एंड फिर से अगर मैं प्लस करता हूँ तो ओके सो वापस आते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर लॉग करते हैं console.log। यहाँ पर करते हैं फर्स्ट ऑपरेंड एंड सेकेंड ऑपरेंड जस्ट फॉर टेस्टिंग। सो console एंड यहाँ पर करते हैं 3 प्लस 3 प्लस, जैसे ही करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट ऑपरेंड इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, कहाँ पे हमने यूज़ किया है लास्ट ऑपरेंड, ये है लास्ट नहीं है, सेकेंड यहाँ पर है। ओके सो
2 2 प्लस 2 ऐसे करते हैं तो आप ओके ऐसे करते हैं तो आप देख सकते हो फर्स्ट ऑपरेंड और सेकंड ऑपरेंड ठीक है यहाँ पर और ये 22 इस तरह से स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हुआ है बेसिकली। कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर के अंदर। तो हम यहाँ पर अगर प्लस लगाते हैं इसको तो हमारा काम हो जाएगा। सेव करते हैं इसको एंड अगर करते हैं 2 + 2 और फिर से प्लस करते हैं तो अभी 4 आपको दिखेगा। देखिए ये सही है, 4 दिख रहा है, लेकिन पहली वाली चीज़ें क्लियर करनी है हमें पहले। ये पहला वाला था उसके अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट प्लस ये किया हुआ है ना, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन डिस्प्ले को पहले एम्प्टी करेंगे। अब देखिए 2 + 2 ऐसे करते हैं तो 4 प्लस आएगा एंड देन 6 आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे अभी कुछ तो दिक्कत है आगे, ठीक है, इसको फिक्स हम करेंगे। बेसिकली रिजल्ट ऐड करने के बाद हमें और एक चीज़ करनी है, जो हमारे ऑपरेंड्स है उसको क्लियर करना होगा, राइट। सो यहाँ पर करते हैं फर्स्ट ऑपरेंड, इसके अंदर हमारा रिजल्ट हमें स्टोर करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अभी वो फर्स्ट जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम फर्स्ट ऑपरेंड बना रहे हैं और जो सेकेंड ऑपरेंड है उसको नल कर देते हैं। देखिए किस तरह का लॉजिक हमारा बनते जा रहा है। अब मैं करता हूँ 2 + 2 एंड अगेन अगर करता हूँ प्लस, तो अब देखिए 4 पहला ऑपरेंड हमारा बन चुका है। अगर 3 करते हैं और फिर से प्लस करते हैं तो अभी 7 आएगा और फिर से 7 हमारा फर्स्ट ऑपरेंड बनेगा। यस, ये लॉजिक हमें चाहिए बेसिकली। सो अभी वापस आते हैं यहाँ पर और इसको मैं हटा देता हूँ। रिज़ल्ट यहाँ पर करते हैं और स्विच स्टेटमेंट को यहाँ पर इस तरह से करेंगे। और आपको याद है कि यहाँ पर ऑपरेटर के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं ऑपरेटर, जो भी है, प्लस है, माइनस है, जो भी है, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट ऑपरेटर के ऊपर करेंगे और जो पहली केस होगी हमारी वो होगी, मैं इसको बंद कर लेता हूँ, और केस हमारी पहली होगी कि अगर ये प्लस है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर करते हैं रिज़ल्ट के अंदर हम स्टोर करेंगे फर्स्ट ऑपरेंड प्लस सेकेंड ऑपरेंड, प्लस करेंगे इसको, राइट। और इसको मेक श्योर करते हैं कि ये इसको हम पार्स कर रहे हैं इंटीजर के अंदर। तो यहाँ पर करते हैं पार्स इंट एंड इसके अंदर करेंगे फर्स्ट ऑपरेंड, यहाँ पर करते हैं पार्स इंट सेकेंड ऑपरेंड, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पर करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट हमें देना है। नेक्स्ट जो हमारी केस है वो है, अगर ये माइनस होगा तो क्या होगा, तो रिज़ल्ट के अंदर सेम चीज़ रहेगी, बस हम माइनस करेंगे। सो यहाँ पर ऐसे एंड इसकी जगह करेंगे माइनस और उसके बाद करेंगे ब्रेक, और अभी जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दोनों को। सो यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर करते हैं केस, अगर ये हमें सिंबल चाहिए होगा ना, यहाँ से ले लेते कॉपी करके, ये जो है डिवाइड वाला, और यहाँ पर इसकी जगह डाल देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिफ़ॉल्ट केस इसके अंदर डालेंगे। अभी के लिए यहाँ पर करते हैं रिज़ल्ट 0 कर लेते हैं, इसको हम करेंगे, मैनेज करेंगे, कैसे करना है देखेंगे। सो बेसिकली इस तरह से हमने रिज़ल्ट गेट कर लिया, और यहाँ से हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो रिज़ल्ट हमें मिला है तो हाँ, रिटर्न कर लेते हैं यहाँ से रिज़ल्ट को, सेव करते हैं इसको और इसको टेस्ट कर लेते हैं। देखिए 2 + 2 और कोई भी ऑपरेटर करिए आप, माइनस फॉर एग्जांपल, सो 4 यहाँ पर आएगा एंड माइनस शुरू हो जाएगा। अगेन 2 अगर करते हैं, प्लस करते हैं तो 2 प्लस यहाँ पे शुरू हो जाएगा, विच इज़ करेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसके अंदर भी अपडेट करना है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर करेंगे क्या था ये हमारा रिज़ल्ट
रिज़ल्ट है यहाँ पर। ओ ओके, सो ये भी वेरिएबल रिज़ल्ट ही है और ये भी रिज़ल्ट ही है। सो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम करेंगे, इसको रीनेम कर लेते हैं, ठीक है। इसको रीनेम कर लेते हैं और इसको बोलते हैं ये है फाइनल रिज़ल्ट। एंड जहाँ पर भी रिज़ल्ट हमारा नीचे यूज़ हुआ है उसको हम चेंज करके फाइनल रिज़ल्ट करेंगे। ये वाला नहीं, ये भी इंटरनल वेरिएबल है। यहाँ पर और कहीं पे रिज़ल्ट है क्या? ये है ना फाइनल रिज़ल्ट, आई थिंक, हाँ, दैट्स इट। सो अब यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर करते हैं फाइनल रिज़ल्ट जो है वो हमारा होना चाहिए रिज़ल्ट इस तरह से। सो 2 + 2 और यहाँ पर अगर करते हैं प्लस तो 4 यहाँ पर आ चुका है। अब 4 प्लस ये बोलेगा। सो 6 अगर करते हैं तो 10 यहाँ पर आएगा, ये 10 प्लस शुरू हो जाएगा आगे फिर से कैलकुलेट करना। ऑलराइट, सो ये एज एक्सपेक्टेड काम कर रहे हैं। अभी एक काम हमें करना है कि ये इक्वल दबाने के बाद हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर अगर 2 + 2 करते हैं और इक्वल करते हैं तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, देखिए। तो अभी इक्वल होने यहाँ पर अगर ये रहेगा इक्वल, तो एक बार अगर यहाँ पर देखते हैं, सो इक्वल जो है हमारा ये ऑपरेटर है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जस्ट हमें कैलकुलेट फंक्शन कॉल करनी है। सो ऑन क्लिक एंड यहाँ पर करते हैं कैलकुलेट एंड इसके अंदर कुछ पास करना है, कुछ नहीं पास करना है। देखिए, अब देखिए 2 + 2 इक्वल अगर करते हैं तो कुछ हो नहीं रहा है। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेट ऑन क्लिक, सब कुछ ठीक है। और एक बार लॉजिक देखते हैं कैलकुलेट का क्यों नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर रिज़ल्ट है ऑपरेटर, ये आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर हाँ एक चीज़ करनी है, अपडेट डिस्प्ले करना है, अपडेट डिस्प्ले। ओके, सो एक बार देख लेते हैं अब क्या हो रहा है। 2 + 2 = 4, परफेक्ट। 6 - 5 1, परफेक्ट, राइट। अभी ये काम हो रहा है, ये ठीक से चल रहा है। अब देखते हैं कि और क्या करना है इसके अंदर। सो यहाँ पे डिवाइड चल रहा है, का देखते हैं। सो लेट्स से 8 / 2 विच इज़ 4, यस, ये भी चल रहा है। AC के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें क्लियर करना है डिस्प्ले, तो वो भी कर लेते हैं। सो यहाँ पर आते हैं एंड AC कहाँ पर है? ये AC, ये है AC। सो यहाँ पर करते हैं ऑन क्लिक क्लियर डिस्प्ले और ये फंक्शन हमें बनानी होगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और करते हैं फंक्शन क्लियर डिस्प्ले। सो इसके अंदर क्या करना है, बेसिकली सारे जो हमारे चीज़ें हैं उसको रीसेट कर देना है। सो बेसिकली ऑपरेटर, सेकेंड, फर्स्ट, सरकाज़म डिस्प्ले, ये सब कुछ रीसेट कर देना है, दैट्स इट, यही इसका काम है। और ये दिखने के लिए डिस्प्ले को करना है अपडेट डिस्प्ले। देखिए, अब अगर मैं करता हूँ 2 + 3 = 5, AC कर देते हैं। ओके, AC चल नहीं रहा है। 1 मिनट देख लेते हैं क्या दिक्कत है। AC क्लियर डिस्प्ले, ओके, सही है। यहाँ पर आते हैं क्लियर डिस्प्ले फंक्शन। ओके गाइस, लेट नहीं होगा, यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, हमें जस्ट वैल्यू ओवरराइड करनी है उसकी। सो अब आते हैं 2 + 2 = 4, AC कर लेते हैं, क्लियर हो जाता है। 6 × 9, ओके, 6 × 9, हाँ, ऑलराइट। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। सो ये इंटू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने x रखा हुआ है उसके लिए। सो 6 × 9, ये अब ठीक है, देखिए। एंड अगर मैं यहाँ पर फिर से करता हूँ 9 × 6 + 2 = तो ऐसे करते तो आप देख सकते हैं 56
एंड क्लियर कर सकता है। ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना बाकी है, बट हमारा जो मेन फंक्शन है कैलकुलेशन की वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, देखिए अब सबसे इंटरेस्टिंग जो फनी एलिमेंट है हमारा वो यहाँ पर ऐड करते हैं, और वो है सरकाज़म। अब सरकाज़म ऐड करने के लिए यहाँ पर हमारा लॉजिक ये है कि अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, सारे जो सरकाज़म वाले जो मैसेजेस हैं उसको हम यहाँ पर लिस्ट करने वाले हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। देखिए ये सारी पेस्ट है, और मुझे पता है कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छे मैसेजेस यहाँ पर इन्वेंट करोगे। ठीक है, सो ये बेसिकली अभी के लिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं, बट इसको और हम एक्सटेंड करके जब भी एआई की कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर डालेंगे तो वहाँ पर ऐसे हार्ड कोड चीज़ें नहीं होगी। हर एक कैलकुलेशन के लिए हम एआई से जो सरकास्टिक मैसेज है उसको जनरेट करके लेंगे। ओके, सो ये कैसे करना है देखिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। वाह बेटा वाह। ओके, मम्मी को दिखाया ये जीनियस काम। ओके, ये तो मेरा छोटा भाई भी कर लेता। ओके, नाइस। सो ये मैसेजेस है, और ये हमें कभी दिखानी है जब भी हम कैलकुलेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, और अपडेट डिस्प्ले होने से पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो रिस्पॉन्स है उसको हमें गेट करना है। तो रिस्पॉन्स को गेट करने के लिए क्या कर सकते हैं गाइस, हमें रैंडम बेसिकली लेना है अभी के लिए। ठीक है, सो एक काम करते हैं, सो यहाँ पर करते हैं सरकाज़म डिस्प्ले, और इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, इसके अंदर स्टोर करते हैं गेट रैंडम सरकाज़म, इस तरह से एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, सो फंक्शन को यहाँ पर बनाते हैं फंक्शन गेट रैंडम सरकाज़म, एंड यहाँ पर सिंपल है, ये जो सरकास्टिक अरे है हमारा जो कि है ये वाला रिस्पॉन्सेस। ओके, इसको हम यूज़ करेंगे। सो कहाँ पे था ये वाला यहाँ पे, एंड इसके ऊपर बेसिकली हमें क्या करना है, मैथ फ्लोर का यूज़ करके हम कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर करते हैं मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम, और ये रैंडम वैल्यू हमें जनरेट करनी है जितने भी हमारे जो रिस्पॉन्सेस की लेंथ है उसके बीच में होनी चाहिए, राइट। तो कोई भी जितने भी ये सारे आइटम्स है उसके बीच में जो भी एक इंडेक्स है वो हमें मिलेगी, और इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको फ्लोर किया हुआ है। ठीक है, फ्लोर इस तरह से फ्लोर सेव करते हैं, एंड होपफुली अभी मैसेज भी दिखना चाहिए। देखिए 2 + 2 = अरे मैथ्स के न्यूटन। ओके, सो 6 + 5 मैथमेटिशियन बन गया क्या? ओके, सो गाइज ये फनी तो लग रहा है, लेकिन जब भी हम इसके अंदर एआई इंटीग्रेट करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डायनामिक चीज़ें हो जाएगी। अभी तो हमने ये सारी चीज़ें हार्ड कोड की है, वहाँ पे रिज़ल्ट के हिसाब से आपको मैसेज मिलेगा। ठीक है, सो और ट्राई करते हैं 1 × 6, और यहाँ पर कैलकुलेटर भी सोच रहा ये क्या कर रहा है। कुछ भी। ओके, ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर बेसिक फंक्शनलिटी हमारी रेडी है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें डालना बाकी है, जैसे कि हमें डेसिमल चीज़ें हैंडल करनी होगी, हमें और क्या बचा, ये परसेंटेज हैंडल करना है, ये टॉगल हैंडल करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ने वाला हूँ। बेसिक ये फंक्शनलिटी हमारी इतनी काम कर रही है, और जो फ़न एलिमेंट हमें चाहिए था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अभी जो हमारा नेक्स्ट काम है वो ये है कि हम इसके अंदर एआई को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो अभी एआई को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर बेसिकली हमें एक सर्वर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक इंटरमीडिएट सर्वर होगा हमारे केस में, जो कि हम एक्सप्रेस.js के अंदर बनाएंगे। अब ये सर्वर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं, जो एआई की एपीआईज़ है, हमारे केस में हम ओपन एआई यूज़ करने वाले हैं, ओपन एआई का कोई भी जीपीटी मॉडल, तो उसको कॉल करने के लिए हमें एपीआई की को स्टोर करने की ज़रूरत होती है।
तो हम यहाँ पर क्लाइंट के ऊपर ये जो हमने कोड लिखा है, ये हमारा क्लाइंट साइड कोड है, वो हमारे वो ब्राउज़र के अंदर आपको दिखेगा। तो वहाँ पे हम की को स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें एक इंटरमीडिएट सर्वर चाहिए होगा। उस सर्वर के ऊपर हम वो जो एपीआई की है उसको स्टोर करेंगे और फिर उस सर्वर को हम कॉल करेंगे और सर्वर जो ओपन एआई की जो मॉडल्स है उसको कॉल करेगा, राइट। सो ये हमारा लॉजिक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसको नाम देते हैं सर्वर और इसके अंदर एक नई फाइल बनाते हैं server.js और उसके बाद यहाँ पर टर्मिनल ओपन करेंगे एंड टर्मिनल के अंदर यहाँ पर npm init y करते हैं, बट हमें उसके लिए सर्वर फोल्डर के अंदर जाना है। एक Node.js का प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं और उसके बाद npm install express हमें चाहिए होगा, ओपन एआई हमें चाहिए होगा, बेसिकली लाइब्रेरी है ओपन एआई की, ओपन एआई npm, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइब्रेरी हमें चाहिए। सो देखिए npm install ओपन एआई एंड व्हाट एल्स .env हमें चाहिए। एंटर करते हैं, ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए। एंड यहाँ पर एक काम करते हैं, package.json को ओपन करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर आपको लिखना है टाइप एंड मॉड्यूल यहाँ पर लिखना है ताकि हम ESM सिंटैक्स यूज़ कर पाए। सो सर्वर जेस के अंदर import express from express const app और उसके बाद यहाँ पर हमें एक काम करना है, जेसन डेटा रिसीव करने के लिए हमें जेसन पार्सर एनेबल करना होता है इसमें। सो यहाँ पर करते हैं app.use, ये ग्लोबल मिडलवेयर है एंड एक्सप्रेस के ऊपर जेसन इस तरह से फंक्शन कॉल करेंगे एंड इसी के साथ में कोर्स जो है उसको भी एनेबल कर लेते हैं। सो यहाँ पर करते हैं कोर्स और ये चाहिए होता है बेसिकली सिक्योरिटी के लिए, ताकि दूसरे ब्राउज़र के अंदर दूसरे साइट के ऊपर से हमारे इस सर्वर के एंड पॉइंट को कोई कॉल ना कर पाए। इसकी वजह से हम कोर्स जो है उसको सेटअप करते हैं एंड यहाँ पर जब भी आप प्रोडक्शन में डिप्लॉय करोगे तो ओरिजिन एक ऑप्शन आता है जहाँ पर आपका जो डोमेन है जहाँ से रिक्वेस्ट अलाउड है वो आप यहाँ पे डालते हो। ऑलराइट, सो अभी के लिए मैं हटाता हूँ। कोर्स लाइब्रेरी जो है उसको इंस्टॉल करना होता है। सो इंस्टॉल कोर्स इस तरह से कर लेते हैं। ये हो चुकी है इंस्टॉल। अब यहाँ पर करते हैं app.listen एंड पोर्ट लेट्स से 5600 एंड यहाँ पर करते हैं ये एक कॉल बैक फंक्शन console.log server is listening on port 5600 एंड नाउ यहाँ पर हम एक एंड पॉइंट बनाएंगे, app.post एंड पॉइंट है ये /API/sarcasm एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड यहाँ पर इस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर करेंगे कॉल ओपन एआई मॉडल एंड उसके बाद यहाँ पर करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स। सो वैलिडेट के लिए सिंपल है, यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले तो करते हैं कॉन्स्ट एंड यहाँ पर करते हैं रिजल्ट नहीं, बेसिकली जो हम एक्सप्रेशन सेंड करने वाले हैं फ्रंट एंड से। सो एक्सप्रेशन इस तरह से रिसीव करेंगे फील्ड request.body से एंड यहाँ पर करते हैं इफ़ एक्सप्रेशन अगर नहीं है तो यहाँ पर करेंगे रिटर्न res.json एंड हमें रिज़ल्ट भेजना है बेसिकली, जो कि हम एम्प्टी स्ट्रिंग भेजेंगे इस केस में। ओके, अब यहाँ पर मॉडल को कॉल करना है एंड मॉडल को कॉल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन एआई की APIs हम यूज़ कर रहे हैं पैकेज। सो उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो क्लाइंट हमें क्रिएट करना होता है। सो यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ये ओपन एआई से इंपोर्ट करना होता है। सो यहाँ पर इस तरह से एंड कोर्स को भी इंपोर्ट करना है गाइस, इंपोर्ट कोर्स इस तरह से एंड process.env के लिए यहाँ पर ओपन एआई API की इसको इस तरह से एक्सेस करने के लिए
.env हमने इंस्टॉल की हुई है, तो बेसिकली उसको इनिशियलाइज हमें करना होगा. सो import config from .env एंड यस आई नो यहाँ पे टाइपो है. अब ठीक है. एंड यहाँ पर कॉन्फ़िग को कॉल करते हैं इस तरह से, एंड हमें .env एक फ़ाइल क्रिएट करके उसके अंदर API की डालनी है. सो यहाँ पे .env एंड OpenAI API की, एंड API की मैंने पेस्ट कर ली है, जो कि मैंने अपने डैशबोर्ड से OpenAI के जनरेट की है. ठीक है. सो इसको मैं डिलीट कर दूंगा जैसे ये अपलोड हो जाता है. तो ठीक है, वापस आते हैं, और अभी यहाँ पर इस तरह से हम इसको एक्सेस कर पाएंगे. ये क्लाइंट हमारा बन चुका है. अब उसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉल कर सकते हैं. सो यहाँ पर आते हैं कॉल API मॉडल एंड अवेट है, तो यहाँ पर एसिंक हमें यूज़ करना पड़ेगा. एंड देखिए, अब ये मॉडल्स आप देख सकते हो यहाँ पर GPT-4.0 यहाँ पर यूज़ हो रहा है. अगर आप मॉडल सर्च करोगे तो इसके अंदर कुछ ऐसे ये पेज आपको यहाँ पर मिलेगा, उसकी प्राइसिंग वगैरह. तो अलग अलग मॉडल्स की अलग अलग प्राइसिंग होती है, और ये जो है इनपुट के लिए कितनी प्राइसिंग है फॉर पर 1 मिलियन टोकन्स, जो कि बहुत होते हैं. ओके. सो यहाँ पर हम जो यूज़ करने वाले हैं जो कि है O3 मिनी, जो कि सस्ता है. आप देख सकते हो $1.10 ये इनपुट यहाँ पर इसका चार्जेस है. तो ठीक है, इसको ही कर लेते हैं. इससे सस्ता और क्या है, इससे सस्ता ये है GPT-4 वो मिनी सर्च प्रीव्यू. ये क्या है आई एम नॉट श्योर. मिनी सर्च में भी इसको भी ट्राई कर सकते हैं. एक काम करते हैं, O1 मिनी को ट्राई करते हैं. ठीक है. O1 मिनी प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है दोनों की. O3 मिनी भी है हमारे पास. ओके. सो O3 मिनी ट्राई करते हैं, दिस इज़ लेटेस्ट वन. सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर इसको रिप्लेस करते हैं इस तरह से. एंड इंस्ट्रक्शन अभी देनी होती है हमें. इंस्ट्रक्शन मतलब ये बेसिकली आप रोल असाइन करते हो आपके मॉडल को, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल के लिए ऐसे दिया हुआ है. अब मैं जल्दी से एक प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, जो कि मैंने प्रिपेयर कर रखी है प्रॉम्प्ट, उसको हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं. तो ये हमारी रही प्रॉम्प्ट, जो कि बड़ी प्रॉम्प्ट है. देखिए, हमने यहाँ पर बोला है कि यू आर हिलेरियस sarcastic Indian friend who reacts to basic math equations with savage one-liner comeback. राइट. इस तरह से हमने पूरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 4+4 इज इक्वल टू 8 होता है, तो कैसे फ़नी रिप्लाई देना है. एंड यहाँ पर हमने ये भी बोला है कि इंडियन इंग्लिश स्टाइल देनी है बेसिकली, और कैजुअल हिंदी प्लस इंग्लिश ब्लेंड यहाँ पर ऐड करना है. ये है एग्जाम्पल इनपुट एंड एग्जाम्पल आउटपुट. इस तरह से हमने प्रॉपर जो प्रॉम्प्ट है दे दी है इसके अंदर, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है. एंड इनपुट के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट के अंदर देते हैं जो हमारा है एक्सप्रेशन, जो कि हमारे रिक्वेस्ट बॉडी से रिसीव हुआ है. ठीक है. सो यस, इसको अभी हम क्या कर सकते हैं, ये ऑलमोस्ट रेडी है. रिस्पॉन्स हमें सेंड करना है, तो रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पर अगर देखोगे तो रिस्पॉन्स हमें ऐसे मिलता है, आउटपुट टेक्स्ट, ये होता है रिस्पॉन्स. सो यहाँ पर करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन रिज़ल्ट, एंड इसके ऊपर इस तरह से आउटपुट टेक्स्ट जो है रिज़ल्ट फील्ड के अंदर रिटर्न करेंगे हमारे क्लाइंट के ऊपर. अब चलते हैं स्क्रिप्ट जेएस के अंदर, जहाँ से हम कॉल करेंगे. तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो रैंडम सरकाज़म है उसको कॉल कर रहे हैं. लेकिन अभी इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, जो हमारा डायनामिक सरकाज़म है उसको कॉल करेंगे. सो फंक्शन एंड गेट डायनामिक सरकाज़म, एंड इसके अंदर हमें एक्सप्रेशन सेंड करना है सर्वर के ऊपर, तो एक्सप्रेशन भी यहाँ पर रिसीव करेंगे. यहाँ पर इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो हम एक फेच कॉल करेंगे. तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसको एसिंक बना लेते हैं इस फंक्शन को, एंड यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स एंड अवेट, एंड यहाँ पर करते हैं फेच, यहाँ पर करते हैं ऊपर चलते हैं सबसे ऊपर, एंड
एंड सर्वर यूआरएल जो है यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं। सो यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट सर्वर यूआरएल एंड यहाँ पर करेंगे http लोकल होस्ट 5600। ऑलराइट, यहाँ पर आते हैं, इस वेरिएबल को अभी यूज़ करेंगे हम एंड इसके अंदर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बैकटिक्स एंड कॉन्कैटिनेट करेंगे इसको सर्वर यूआरएल /API/sarcasm इस तरह से एंड नहीं ऐसे, हाँ ऐसे होगा। यहाँ पर मेथड्स, मेथड जो है वो पोस्ट मेथड हम यूज़ करेंगे। हेडर्स कुछ पास करेंगे, जैसे कि हेडर्स हमारे केस में एक होगा कंटेंट टाइप एंड यहाँ पर बोलेंगे कि हम जेसन डेटा सेंड करने वाले हैं। सो application/json एंड बॉडी जो होगी वो होगी जेसन स्ट्रिंगिफाई एंड इसके अंदर एक्सप्रेशन नाम का फील्ड हमें सेंड करना है, क्योंकि इसको तो हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं ना एक्सप्रेशन, तो उसी नाम से यहाँ से हम सेंड करेंगे उसको। दैट्स इट। अब ये जो है इसके ऊपर हम ऐसे कर सकते हैं, इफ रिस्पॉन्स ओके, अगर ओके नहीं है तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, रैंडम सरकाज़म रिटर्न करेंगे यहाँ पर, अगर ओके नहीं है तो। ठीक है, इस तरह से कॉल करेंगे। अगर ओके है तो हम रिज़ल्ट को पार्स करेंगे, कैसे, रिस्पॉन्स के ऊपर से अवेट रिस्पॉन्स जेसन, राइट। इस तरह से हम कभी भी फेच यूज़ करते हैं तो ऐसे करते हैं। अब ये जो रिज़ल्ट है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा बेसिकली रिज़ल्ट फील्ड। ओके, सो हम यहाँ पर इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिज़ल्ट डॉट रिज़ल्ट फील्ड है इसके अंदर। सो इसको डेटा नाम देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए, डेटा डॉट रिज़ल्ट। ऑलराइट, अब देखिए, अब यहाँ पर गेट डायनामिक सरकाज़म जो है उसको हम कॉल कर सकते हैं इसकी जगह। सो यहाँ पर कॉल करते हैं एंड एक्सप्रेशन हमें पूरा सेंड करना है। तो क्या आएगा एक्सप्रेशन हमारे केस में, हमारे केस में एक्सप्रेशन आएगा फर्स्ट ऑपरेंड, देन वी हैव यहाँ पर ऑपरेटर एंड उसके बाद यहाँ पर इक्वल एंड हमारे पास है रिज़ल्ट एंड इनके बीच में स्पेस देते हैं एंड एक चीज़ रह गई यहाँ पर सेकेंड देखिए सेकेंड ऑपरेंड। इस तरह से पूरा एक्सप्रेशन जो है वो सेंड करना है, जो कि हमें सर्वर के ऊपर यहाँ पर रिसीव हो जाएगा और हम इसको एज अ इनपुट पास कर रहे हैं। ऑलराइट, अब सारी चीज़ें चलनी चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड करते हैं 2 + 2 इक्वल एंड ऑब्जेक्ट प्रॉमिस। ओके, अब ये दिक्कत कहाँ पे है, ये गेट डायनामिक सरकाज़म जो है इसको हमें अवेट करना पड़ेगा। ठीक है, अवेट, और ये कैलकुलेट फंक्शन जो है उसको करना पड़ेगा एसिंक, क्योंकि वो एसिंक फंक्शन को कॉल कर रहा है ना, ये एसिंक फंक्शन है। अब देखते हैं 2 + 2 इक्वल। अब यहाँ पर लोडिंग अगर हम डालेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है इसको आने में, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर चलते हैं नेटवर्क के अंदर एंड एक बार फिर से करते हैं, तो एरर आ चुकी है और ये कोर्स फेल्ड दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर देखते हैं कोर्स काम नहीं कर रहा है इसके अंदर, ये ब्राउज़र हमें प्रोटेक्ट करता है इस तरह से। सो देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसके अंदर। कोर्स तो हमने एनेबल कर लिया है हमारे सर्वर के ऊपर। ओके, हमने सर्वर स्टार्ट नहीं किया है गाइस। ओके, इसके ऊपर तो रोस्टिंग होनी चाहिए बहुत बड़ी। यहाँ पर करते हैं नोड server.js एंड अब करते हैं फिर से ट्राई 2 + 2 इक्वल एंड नहीं आया।
ओके, फिर से देख लेते हैं क्या है दिक्कत। आ गया आ गया आ गया, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा स्लो है नेटवर्क, बट हाँ। अरे भाई, ये तो क्या है, किंडरगार्टन का असाइनमेंट है। अभी अभी एडिशन सीखा क्या? ऑलराइट, और करते हैं 6 + 1। लेट्स सी, यहाँ पे लोडिंग ऐड करेंगे तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। लेट्स सी। अरे यार, कैलकुलेटर को भी छुट्टी दे दे। इट्स सिंपल एडिशन से तो सब सो ही सब सो ही जाएगा, कुछ भी। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर ग्रॉक अगर होता था ना, तो ये ऐसी रोस्टिंग करता था। ओपन एआई वाला जो मॉडल है वो उतना रोस्टिंग उसको आती नहीं है, ठीक है। तो अगर हो सके तो आप ग्रॉक जो है, हाँ, उसको आप कर सकते हो, यहाँ पर ज़बरदस्त रोस्टिंग करेगा वो। सो एक काम करते हैं, लोडिंग भी डाल देते हैं, उससे यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। सो यहाँ पर आते हैं एंड जहाँ पर कॉल कर रहे हैं ना हम वहाँ पर करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हाँ, यहाँ पे हमें चाहिए होगा लोडिंग इज़ इक्वल टू ट्रू, फॉल्स करते हैं एंड हमें HTML के अंदर भी एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी जो कि है लोडिंग, या फिर हम उसी के अंदर दिखाएं, ये जो है एक्सप्रेशन डिस्प्ले जो है उसके अंदर ही दिखा देते हैं। सो यहाँ पर आते हैं एंड लेट्स सी कहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसको। जैसे ही रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं एक्सप्रेशन डिस्प्ले एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू कैलकुलेटिंग, ओके, इस तरह से। एंड रिज़ल्ट आने के बाद यहाँ पर इसको रिटर्न करने से पहले हम इसको हटाने की भी आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद वो हमारा यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। रिज़ल्ट जैसे रिटर्न हो जाता है तो दूसरी जगह पर हम ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर रहे हैं, कहाँ पर, ये है ना, असाइन कर रहे हैं और अपडेट डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। 2 + 3 5, कैलकुलेटिंग, यस यस, कैलकुलेटिंग एंड यस। देखिए, अरे वाह, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, देख के नोबेल प्राइज के लिए अप्लाई कर दे यार। ऑलराइट गाइस, सो ये भी हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। इस कैलकुलेटर के अंदर ना एक चीज़ अभी अभी मैंने नोटिस की है कि इसके अंदर सिर्फ सिंगल डिजिट कैलकुलेशन पॉसिबल है। देखिए, अगर 3 करते हैं तो ये कैलकुलेशन गलत करेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको डिजिट ऐड करने के बाद कंफर्म कर रहे हैं कि वो ऐड हो चुका है हमारे फर्स्ट ऑपरेंड के अंदर, राइट। तो मल्टीपल डिजिट यहाँ पर सपोर्ट अभी तक नहीं कर रहे, सिंगल डिजिट हमारा बहुत ही बेसिक कैलकुलेटर है और सबसे ज़्यादा यूजलेस है। सो यस, ये हमारा प्रोजेक्ट है।